गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूं नोएडा। कुछ कंपनियों में जा रहा हूं, कुछ हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा करते थे तो वही बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है मेरे पापा के बाद। तो बेसिकली जा रहा हूं एक कंपनी में, बुलाया है उन्होंने मुझे। देख सैम्पलिंग वगैरह होती है हमारे यहाँ। मतलब बेसिकली मैं जो काम करता हूँ वो क्रोशिया का और तुम्हारा क्या नाम है, हैंड एम्ब्रॉयडरी और नोटिंग, स्मोकिंग, तो इन सब चीज़ में डील करता हूँ मैं। तो अब बेसिकली क्या है कि कंपनी से ऑर्डर मिलते हैं, पहले वो सैम्पलिंग वगैरह करवाते हैं हमसे, देन देयर उसके बाद जो है हमारा काम स्टार्ट होता है। सैम्पल्स पास हो जाते हैं, फिर प्रोडक्शन वगैरह आती है तो फिर बनवाते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा काम चलता है। तो चलते हैं नोएडा की तरफ, देखते हैं क्या है, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या है, सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। बाकी पहले मुझे थोड़ा बैंक में काम है तो मैं बैंक में जाऊंगा, देन उसके बाद अपनी नोएडा की जर्नी स्टार्ट करूंगा। पहले अपना बैंक का काम ख़त्म करते हैं। तो गाइज ये देखो, अभी जो ये दिल्ली मेरठ जो रैपिड रेल है ना, अभी उसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। बट कहीं कहीं बन गया है, कहीं कहीं नहीं बना है। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो गवर्नमेंट पता नहीं कब तक स्टार्ट करेगी, बट जब भी स्टार्ट करेगी तो बहुत बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी पब्लिक को। मतलब मैं भी पहले जॉब ही करता था, तो लाइक गुड़गांव वगैरह में भी जॉब की है मैंने। तो अगर मैं बताऊं तो मेरठ से गुड़गांव जॉब करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी अब मैं अपना बैंक का काम कर लेता हूँ, बैंक पहुँचने वाला हूँ। और बताते हैं कि यहाँ पे भी मैंने जॉब किया हुआ था। देखते हैं कि एक्स एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करती हैं बैंक्स, है ना। तो देखते हैं, पता चलता है क्या है क्या नहीं है। अब बैंक्स में मुझे नहीं पता वीडियो बनाने देंगे नहीं देंगे, अब जो भी है ठीक है, चलते हैं। अपने को जाना है इसमें, ICICI बैंक दिखाई दे रहा है ना। ओहो दोस्तों, बैंक का काम तो ख़त्म हो गया। अब चल रहे हैं नोएडा की तरफ। और देखो सामने थोड़ा बहुत जाम वाम दिखाई दे ही रहा होगा। ये तो हल्का मोटा इधर लगता है एकदम। मोदीनगर कभी जाम रहित नहीं हो सकता, चाहे यहाँ कितनी मेट्रो बन जाओ, कितनी फ्लाईओवर बनवा लो, ये मोदीनगर कभी भी जाम रहित नहीं हो सकता। दिख रहा है ढंग में, अब कुछ भी कर लो, ट्रैफिक इतना है बेसिकली। अब ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपने ऑटो और ई रिक्शा तो स्टार्ट कर दिए चलाने, लेकिन कम से कम आप जब चला रहे हैं तो ये चीज़ तो ध्यान रखें कि पब्लिक को परेशानी ना हो। अब यहाँ पे डॉक्टर्स इतने सारे हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने व्हीकल ऑन रोड खड़े कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आधा रोड घिरा हुआ है। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि यहाँ पे मतलब आपको 2 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करने के लिए भी कम से भी कम 1 घंटा तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। जब यहाँ पे ट्रैफिक लगता है ना तो 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 घंटे भी हो जाते हैं, आदमी हिल ही नहीं पाता है। और मज़ा आ जाए जब यहाँ पे एक हमारे रेलवे क्रॉसिंग है मेरठ वाली, अगर वो उसका जो शटर डाउन हो जाए, बेसिकली फाटक लग जाए, तो मज़ा ही आ जाता है। जो ट्रैफिक होता है ना, फिर वो ट्रैफिक जो है वो 2 किलोमीटर का नहीं रहता, फिर वो रहता 4-5 किलोमीटर का ट्रैफिक। और मतलब मज़ा ही आता है फिर तो खड़े रहने में। तो ऐसा हमारा मोदीनगर है। पर जैसा भी है, हमारा मोदीनगर है, बढ़िया है। इस शहर में हम बड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही ना। स्कूलिंग हमारी यहीं से हुई है, सब चीज़ें सब बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यह है गुरुद्वारा रोड, और यहाँ पे हमेशा लगा रहता है ट्रैफिक, हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, हमेशा, कोई लोड ही नहीं है। दे 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 देख 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 ये जो ये होते हैं ना, ये खतरनाक ड्राइवर्स, ये अपने चक्कर में जो है जितने भी ये राइडर्स है ना, ये जो गंदी चला रहा था भाई, ये कितना एकदम से इसके बलेनो के सामने आया और बलेनो ने जस्ट दोनों का सडन ब्रेक मारे, मुझे भी ब्रेक मारने पड़े। बट यही है कि भैया आराम से चलो, रोड पे जितना सेफ होके चलोगे उतना सही है तुम्हारे लिए। और आगे मामा खड़े हैं,
हो सकता है ये चालान वालान भी करते हैं, तो इसलिए जो है शांति से बैठे रहेंगे। एक तो रैलियां इतनी चल रही हैं, इलेक्शंस है ना, यहाँ 11 तारीख को इलेक्शन है। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे होगा रैली का, जितनी भी रैली निकलनी है आज ही निकल जाएंगी, आज लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वार्ड मेंबरी और चेयरमैनी के इलेक्शंस होते हैं। ये जैन स्वीट्स है यहाँ पे इधर, और बहुत फेमस स्वीट्स बनाता है भाई साहब, इसकी बालूशाही तो A1 बेहतरीन बालूशाही बनाता है। देखो बोला ना जैन बेकर्स। बताओ जब पुलिस, बताओ जब यार पुलिस वाले ऐसे चला सकते हैं गाड़ी, तो आम पब्लिक कैसे चलाएगी? देख रहे हो, ये है पुलिस की गाड़ी, और मतलब इतना गंदी तरीके से चला रहे हैं ये। बस ये हूटर दे देते हैं इनको सरकार और ये हूटर बजा बजा के लेनी कर देते हैं। ये देखना मतलब सीरियसली। ये मोदी मंदिर है हमारे यहाँ का। मतलब ये ऐसे कौन चलाता है गाड़ी, वो भी स्पेशली पुलिस वाले। मतलब तुम कानून की देखभाल करने वाला इंसान है और यही ऐसे गाड़ी चला रहे हैं। देखना इनको, ये ताऊ जी देखो, ये मतलब कोई सेंस ही नहीं है। पुलिस वाले ऐसे बिहेव करेंगे रोड के ऊपर, तो आम पब्लिक कैसे करेगी? चलाते हैं चलाने वाले। ये सब चीजें तो मतलब समझाने से भी नहीं समझ में आती ना। अब क्या ही समझा ले पुलिस वालों को? पुलिस वालों को कौन ही समझा सकता है? हम तो नहीं समझा सकते। हम समझाएंगे तो हमारा चालान कट जाएगा, सीधा चालान काटेंगे, सीधा चटाक से कटेगा चालान, चटाक से। और फिर हम उस चालान को ही भरते रह जाएंगे। चलो भैया ठीक ही है। फ्रेंड्स अब हम मुरादनगर पहुंच गए हैं और यहाँ पे इतने सारे ढाबा हैं, झिलमिल ढाबा और अभी ये कृष्णा सागर रेस्टोरेंट। ये तो काफ़ी नामी है, सुना भी होगा काफ़ी फैंस ने, या काफ़ी जो मतलब जो यूट्यूबर्स वगैरह अगर इस रास्ते से गए होंगे तो उन्होंने मे भी ट्राई किया होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे चल के हमारे लेफ्ट और राइट साइड में गंग नहर आ जाएगी। बेसिकली मुरादनगर को छोटा हरिद्वार भी कहते हैं, है ना। तो लेट मी शो यू वंस आई विल रीच देयर। ओके, अब आप देखिएगा मेरे लेफ्ट साइड में दिखाई दिया, ये गंग नहर है, राइट। एक ये ढाबा है ना। तो ये मतलब थोड़े फेमस ढाबाज हैं मुरादनगर के, क्योंकि ये नियर बाय गंग नहर हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे चलते हैं। मतलब खाना वाना सब ठीक है, ओके है। बट जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है वो है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बहुत बेहतरीन बनती है यहाँ पे। तो अगर आप इस रास्ते से कभी आएँ और यहाँ से कभी गुजरें तो कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पे। गाइस, पहले चरण में जो ये दिल्ली मेरठ वाली जो रैपिड ट्रेन थी ना, पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई तक स्टार्ट होनी थी। तो देखो दोहाई में काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है ना। इधर से बन तो रही है एंट्रेंस, और लगभग ये तो कॉलेज आ गया IMR। यहीं पे इस पीछे स्टेशन बना हुआ है इसका, पीछे इसका स्टेशन बना हुआ है। और देखो वहाँ अभी भी काम चल रहा है, देखो दिखाइए, वहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ तो ऐसे ही काम चलता रहता है। बाकी लग तो अच्छा रहा देखने में स्टेशन ही, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा है। पेंट बड़ा यूनिक सा है, कलर थोड़ा सा वाइट है या लेमनिश है, मुझे भी नहीं, हाँ तो थोड़ा लेमनिश है। हाँ, पर ट्रैफिक अभी भी रहता है यहाँ। हाँ, वो उसकी वजह से होगा, वो काम चल रहा है ना वहाँ पे। देखो मेरे बराबर में क्या ट्रक आके खड़ा हो गया। चाचा हमें निकल जान दो पहले। सूरज ऑयल कैरियर्स। चचा, ओ चचा, चचा थोड़ा सा थम जाओ चचा, अरे रुक जाओ चचा, तो रुक ही ना रहा। हाँ तो और दे रहा चचा, तो इल्जाम मत दीजिए, तो सारा ट्रक चलाने वाला बनवा दूंगा।
देखिए बाइक वाले तुम्हें उधर से जगह नहीं है जो तुम यहाँ बीच में घुसे जा रहे हो। गाइस इसकी वजह से लग रहा है जाम। जा बस वाले चाचा, अरे निकल जान दो हमें भी, इसकी वजह से लग रहा है जाम। मैं इसी के नीचे से निकलूंगा, मेरी गाड़ी तो ना लगे ना लगे ना लगे ना लगे। बच गई भाई साहब, वरना उसके बॉटम से ये रहा स्टेशन, और ये है डिज्नीलैंड वाटर पार्क स्टेशन भी। जा भाई तू जा, पहले तुझे नहीं आफत हो रही है, टें 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 करे जा रहा पीछे से। निकल आए ट्रैफिक से बाहर गुरुजी। ये है HRIT कैंपस। फ्रेंड्स अब मैं पहुंच गया हूँ गाजियाबाद। बेसिकली इस एरिया को बोलते हैं मेरठ मोड़, है ना। अभी ये तो देखो दिल्ली मेरठ रैपिड है, ये आपकी मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, राइट। और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये बेसिकली नोएडा ही जाना है मुझे। नोएडा जाने के तो हैं तो बहुत सारे रास्ते, मुझे जाना है सेक्टर 10 में, और फिर जाना है हरोला मार्केट, है ना। तो मेरे लिए जो बेस्ट रास्ता होगा वो तो ये हींडन वाला होगा। हींडन के बराबर से निकलूँगा, देन उसके बाद कौंडली होता हुआ फिर सेक्टर 11 और सेक्टर 10 और फिर हरोला मार्केट। आराम से काम ख़त्म करके फिर अपने घर के चलने की तरह अग्रसर होंगे। बस ये गाड़ी चलाते हुए जो व्लॉगिंग होती है ना, थोड़ी सी है तो रिस्की, बट स्टिल फिर भी करूँगा, आप सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए करूँगा। अब रिस्क है तो इश्क है, सॉरी हाँ रिस्क है तो इश्क है। वो कौन से पिक्चर का डायलॉग है तो सही, कोई सी पिक्चर का डायलॉग, पिक्चर का नहीं है ये, बेसिकली ये उसका है। अरे सोनी लिव पे वो आई थी वेब सीरीज हर्षल मेहता की, हर्षल मेहता थे वो, हर्षद मेहता, जो स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाए जाते थे। तो उनकी वेब सीरीज में है एक डायलॉग, अब रिस्क है तो इश्क है। तो मतलब A1 थी, मतलब बेहतरीन थी, एक डायलॉग बढ़िया था। चलो बढ़िया ही है। गाजीपुर मंडी है मेरे राइट साइड में, गाजीपुर मंडी है। ये देखो कूड़े का पहाड़। और अब हम इधर जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और वो क्या कहते हैं, दिल्ली से फिर नोएडा में ट्रांसफ़र हो जाऊंगा। ट्रांसफ़र इन द सेंस ऐसे दिल्ली से नोएडा में घुस जाऊंगा, तो वहाँ से तो बहुत आसान है। अभी इसे कौंडली में तो हम, मतलब इतना तो मुझे भी याद है काफ़ी टाइम पहले, मतलब बेसिकली 2003 के करीब में हमने दिल्ली को छोड़ दिया था। हम पहले दिल्ली में ही रहा करते थे, कौंडली में। 2003 में हमने कौंडली छोड़ दी थी, है ना। फिर हम मोदी नगर जाके शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आकर, पर हाँ याद, मतलब अगर इस एरिया में आता हूँ ना, तो मुझे मतलब फील होता है कि हाँ मैं यहाँ कभी रहा करता था। ये है वो काफ़ी चेंज हो गया यहाँ, तो बहुत चेंज हो गया। मतलब खैर हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, क्या ही बता पाऊँगा, लेकिन पेरेंट्स बताया करते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और आज की डेट में बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब दिल्ली मतलब पुराना दिल्ली तो दिल्ली सा रहा ही नहीं,
अब जो दिल्ली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिल्ली है। चाहे किसी भी कोने में से देख लो, किसी भी कोने में से देख लो, तो दिल्ली जो है बिल्कुल डिफरेंट ही है। चलो, ओवर रेंटल्स योर्स फॉर आवर्स। अच्छा, ये भी घंटे के हिसाब से मिलती है, दिन के हिसाब से नहीं? क्यों नहीं मिलती है? दिन के हिसाब से मिलनी चाहिए ना, तो मज़ा ही कुछ और है चीज़ों का, जो दिन के हिसाब से मिलती हैं। अब जैसे जूम कार्स हैं, वो दिन के हिसाब से, और सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं क्योंकि ड्राइव करने में मज़ा आता है। वो रेंटल कार ले लो, बैठ जाओ पीछे, क्या मज़ा भी नहीं आता। बच्चों की छुट्टी हो गई है इसका मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रैफिक ही लगा रहेगा। आ जाओ आंटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो। ये देखो, ये ई रिक्शा वाले मुझे इसलिए पसंद नहीं है, देखना, मतलब इज दिस द राइट वे टू पार्क? और मतलब पैसेंजर्स, ये इस साइड से पैसेंजर्स ले रहा है, क्या मतलब है? अभी स्कूलों की छुट्टी हुई है यार। कहीं कहीं से दिल्ली जो है ना, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो दिल्ली में ना आके कहीं और आ गए। कभी कभी तो लगेगा एकदम साफ़ सुथरा, वो साफ़ सुथरा लगेगा मिडल ऑफ दिल्ली जो है आपका, जितने पॉश एरियाज है ना वो आपको लगेंगे साफ़ सुथरे। और थोड़ा सा ये यूपी से अटैच्ड होगा या कहीं से भी अटैच्ड होगा, मतलब किसी और अदर स्टेट से अटैच्ड रहेगा दिल्ली, तो बस। हाँ, गुड़गांव से अटैच्ड है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तो भाई साहब अलग ही सीन है। ये देख कितना गंदा है उधर। और यहाँ ये इधर कौंडली चले जाते हैं इस रास्ते से। ये देखो, ये ऐसे निकल के आया था ताऊ एकदम से। अगर मैं ब्रेक ना मारूं या मेरा ध्यान ना आए तो ताऊ फ्लैट, ताऊ गाड़ी के नीचे। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। और फिर गलती निकल जाती है गाड़ी वालों की। अपने आप को देखते नहीं है कैसे ड्राइव करना है, कैसे क्या करना है, कब कहाँ कैसे टर्न लेना है। नहीं, बस मोड़ देंगे आंख मीच के, और जो होगा देखा जाएगा। हमारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है, जिसने ठोका है उसे देख लेंगे फिर। यही वाली चीज़ें होती हैं। वन ऑफ माई फेवरेट कार है ये। चलो कोई बात नहीं। मयूर विहार फेज 1 2, ओके। नोएडा, आगे से नोएडा जाएंगे हम। और देखो खुल गई रेड लाइट। चलो 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 चलो। ये सब कौंडली का एरिया है, उस तरफ जितना भी है कौंडली निकल जाते हैं इधर से। गडोली, कौंडली सब इधर से निकल जाते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो। हमें तो जाना ही नहीं है, तुम्हें ही जाना है। तुम ही तो हो इस दुनिया में। हमें तो फेंक दिया गया था, हम चले ही ना रोड पे। मतलब बहुत गंदा सीन है। किसी को 1 मिनट की 2 मिनट की मतलब इंतज़ार नहीं है। चलो, मैं तो अपनी लाइन में चल रहा हूँ और मेरे को ग्रीन लाइट हो गई थी, मैंने इसमें से क्रॉस कर दिया, और यहाँ तो बस भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? कुछ नहीं देखा मैंने। दोस्तों, मेरी एंट्री हो गई है नोएडा में, और ये वाला सेक्टर 11 है। ठीक है, अब इधर से राइट लेफ्ट चले जाएंगे तो D12 ये एड्रेस दिखा रखे हैं कौन कौन से सेक्टर के जाने के हैं। बट यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे शोरूम्स की तो भरमार है। मतलब इतने सारे शोरूम्स है ना इस वाली रोड पे पर्टिकुलर। मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ आपको। ये देखो, पहला शोरूम KTM। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा शोरूम दिखाऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि यहाँ पे वो वाला भी शोरूम है जो
अज्जू भाई है ना 0008, वो अपनी गाड़ी बुक करने आए थे डिफेंडर, तो वो यहीं आए थे जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि जब वो पार्क करते हैं अपनी कार दिखा, मतलब जैसे जैसे मैंने देखा था उन्हें पार्क करते हुए, तो मेरी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और कुछ भी कह लो, बेसिकली मतलब मेरे माइंड में क्लिक किया था कि हाँ यही है वो जहाँ पे उन्होंने बुक किया होगा। हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। बट भाई साहब लेके तो लखनऊ से आए थे। चलो जो भी है बहुत बढ़िया है, जहाँ से भी लेके आए थे। हम तो चाहते हैं वो 2-3 डिफेंडर खरीदें। मतलब मुझे 2-3 जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हीं को देखता हूँ और उन्हीं को देख देख के मैं मतलब है कि हाँ मुझे भी यूट्यूबर बनना है, चाहे भले ही थोड़ा लेट बनूँ, कैसे ही बनूँ, बट ठीक है ट्राई कर रहा हूँ। अब उनके जैसा तो नहीं बन सकता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये देखिए ये इधर मिलेगा आपको स्कॉडा का, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया हिंडाई का, इधर चला गया, देखो ये रहा सॉरी हिंडाई, और ये रहा जैगवार, दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगता है वो इसी पे ही आए थे, इस वाले पे, हमारे अज्जू भाई, है ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद वो इसी पे ही आए थे। बाकी अब मैं हरोला मार्केट जा रहा हूँ, धागा लेना है अपने भैया, जो मेरे फादर का काम है उसे भी बंद नहीं कर सकता मैं, वो भी मुझे करना है। और मैं इस पे भी आया हूँ काम करने के लिए, जो भी है जैसा भी है ठीक है। मतलब देखो जो भी कुछ है आप लोगों के सपोर्ट से है, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पे, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो आपके ऊपर है। और रही बात थोड़ा बहुत सहारा भगवान भी दे ही देंगे, कुछ तो करेंगे ही भगवान, ऐसा तो है नहीं कि, पर भगवान के ऊपर छोड़ रखा है मैंने तो जो भी कुछ है, और आप सबके ऊपर, वो टाइम बताएगा क्या है कैसे है। दोस्तों धागा भी खरीद लिया है, एक कंपनी में हो भी आया हूँ, दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, सेक्टर 63 जा रहा हूँ। और भाई साहब गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, मतलब गाड़ी में बैठते के साथ पसीनों से लबालब हो गया मैं। मतलब अभी तक भी गाड़ी ठंडी नहीं हुई यार, एसी चला दिया फुल पंखे खोल के, इसके शीशे पीछे सब तार गिरे, एसी चला गिरा, लेकिन मजाल है जो गाड़ी ठंडी हो जाए। बिल्कुल भबक रही है गाड़ी इस टाइम पे। अब जा रहे हैं दोस्तों सेक्टर 63 की तरफ, फिर वहाँ से जो है अपना दूसरी कंपनी से सैंपल उठाएंगे और फिर अपने घर की तरफ करेंगे प्रस्थान, है ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि, नहीं यार मुझे यहाँ से जाना है राइट, हाँ आई नीड टू गो राइट फ्रॉम हियर। हाँ अभी ध्यान, सही जा रहा हूँ ना, मुझे ना पता मैं सही जा रहा हूँ, मैं रास्ता भटक गया यार, शिट डेफिनेटली शिट हो गई है यहाँ तो। नहीं 1 मिनट देखते हैं कहाँ, कहीं तो जाके निकलूंगा ही। बेसिकली मुझे फोर्टेज जाना है सेक्टर 63, है ना। चलो देखते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है। कभी कभी हो जाता है मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग रास्तों में, स्पेशली नोएडा और दिल्ली में ही होता है। वैसे तो मुझे रास्ते याद हैं, तो सेक्टर 21 है यार, ये तो सेक्टर 21 है। तो यहाँ से राइट ले लूँ, यहाँ से लेफ्ट ले लूँ या राइट लूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यहाँ तो वो भी ना लगा रखा है इन्होंने बैनर से, जो आदमी भूला भटका कर देख के समझ भी जाए किधर जाना है उसको। किधर जाना है मुझे यार, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं किधर जाना है, चलो देखते हैं।
दोस्तों मिल गया रास्ता, सीधे ही जाना था मुझे, आ गई याद मेरे। सॉरी यार, पूछ लिया था मैंने किसी से याद कुछ नहीं आया, पूछ लिया था तो अब मुझे पता लग गया है कि हाँ सीधे जाके आगे से मतलब लेफ़्ट होना है मुझे, तो पहुंच जाऊंगा मैं 63 में। बाकी देखते हैं क्या हुआ है, जो भी है ठीक ही है। रास्ता तो भूल ही जाते हैं, कभी कभी तो हो ही जाती है, सिली सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होती हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, है ना। ओ ताऊ हट जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने फिर से कर दी है मिस्टेक? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई मिस्टेक करी है। चलो वो बैनर आ गया, वो बैनर पर आई मीन जो रास्ता दिखाने का यंत्र होता है ना, रास्ता दिखावन यंत्र ग्रीन कलर का जो होता है, अब वो बताएगा मुझे किधर जाना है। तो कीप योर लेफ्ट फर्स्ट, सेक्टर 60 और 61 के लिए इधर जाना है ना, 12-22। यस ब्रदर, मुझे आगे से लेफ़्ट होना है, मतलब यहीं से ही लेफ़्ट होना है। और ये 52-53 की तरफ जा रहा है, नहीं वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं जाना है। हाँ, मैंने कोई गलती नहीं करी। यस गॉट दिस, डॉग आ गई ना। हाँ देखो 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 देखो, वो रही है डॉग। ये रही एडोबी, एडोब नहीं एडोबी, है ना। तो अब जो है मैं पहुंच जाऊंगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो देखा हुआ रास्ता है, रास्ते तो खैर देखे हुए होते हैं सारे। दोस्तों अभी हो जाता कांड, रेड लाइट क्रॉस कर देता मैं, सच्ची में कर देता मैं रेड लाइट क्रॉस, और बस फिर तो आतंक का दूसरा नाम चालान। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से मुझे आगे से लेफ्ट नहीं, आगे से राइट होना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, देखिए 12-22 की तरफ भी जा रहा है, 12-22 से ही होके रास्ता निकलता है 63 के लिए। चलो देखता हूँ ये किधर जाना है, पहुँचते हैं जैसे जैसे। लॉर्ड एस्प्रेसो मैडम चला रही थी उसे, उन्होंने तो इंडिकेटर भी नहीं दिया यार, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट फेयर, बिना इंडिकेटर के वाहन नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों इस वाली रेड लाइट से मुझे होना राइट, और फिर मैं हो जाऊंगा सेक्टर 63 की तरफ अग्रसर। तो सेक्टर 63 ही पकड़ में नहीं आ रहा, अब आएगा, आएगा ना। सही जा रहा हूँ मैं? चलो 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 चलो, जाओ। कहाँ पाँव पाँव कर रहे हो तुम मेरे पीछे? हाँ सही जा रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अब 63 में पहुँचूँगा अगले 5 मिनट के अंदर। यस ब्रदर, यो हनी सिंह नाल दिलजीत माफिया मुंडे, पता नहीं क्या है ये। अब मैं एकदम सही जा रहा हूँ, पर ये रेड लाइट लगवाए के छोड़ेंगे ऑटो टेम्पो वाले, ले कर दिया ना काम खराब। अबे यार
चलो अब खड़े हो जाओ फिर, और क्या ही हो सकता है। दोस्तों हो गया मेरा काम सेक्टर 63 से भी, पहुंच गया था कंपनी में, पहुंच गया, सैंपल ले लिया है, अब अपने घर की तरफ कर दिया है प्रस्थान। घर पहुंच के खाना वाना खाएंगे और आराम से बैठेंगे, और क्या ही करना होता है घर पे। घर पे तो आराम से बैठना ही होता है ना, बस और क्या आपका। गाइस अब मैं वसुंधरा पहुंच गया हूँ। अब वसुंधरा से मैं यू टर्न लेके, और ये जो एलिवेटेड रोड है ना उस पर चढ़ूँगा, फिर वहाँ से सीधा घर की तरफ निकलूँगा। बस टाइम रहते ही मुझे यू टर्न लेने तो दें। ओहो हो, मैं तो बहुत गलत गाड़ी के पीछे था भैया, मैं तो बहुत गलत गाड़ी के पीछे था। मैं गलत गाड़ी के पीछे इस वजह से था, अब सही हूँ। मैं गलत गाड़ी के पीछे से इस वजह से था क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ी चला रही है ना, देखो मैं सारी मतलब जितनी भी हमारी मतलब बेसिकली जो फीमेल्स ड्राइव करती हैं, मैं उनको किसी भी तरह से वो नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, पॉइंट आउट, है ना। बट स्टिल some of them are not drive very well, so इस वजह से मैंने बोला, but still she is driving good. नहीं ये तो अभी निकला है मेरे आगे से, वो जो जा रही है ना, वो I-20 जो जा रही है, वो उसमें मैडम जी चला रही हैं गाड़ी। बट कभी कभी लग जाता है डर, क्योंकि पता है इनकेस अगर ऐसा कुछ इनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, मतलब बाई चांस कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए कि इनकी गाड़ी से किसी की गाड़ी टकरा जाए या कुछ भी हो जाए, हल्का मोटा ही लग जाए, तो भाई साहब इन्हें तो कुछ कह नहीं सकते, पर ये हमारे घोड़े खोल देंगी। क्योंकि एक बार हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा, मैं वो इंसिडेंट शेयर नहीं करना चाह रहा, बट हुआ था मेरे साथ। बट हाँ, वो मतलब ठुकने के बाद वो मैडम गाड़ी में से उतर के मेरे से ये पूछती हैं कि, पूछती नहीं है, बोलती हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? कोई सेंस है इस बात की? मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया, क्या ही कर सकते हैं उसमें। दोस्तों यहाँ पे ये मतलब ये देखो, ये हज हाउस बना हुआ है ना। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब बना था ये, बट अब उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता कि यूज़ हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ। अब तो ये प्रॉपर बिल्कुल मतलब ऐसा हो रखा है कि बहुत ही अजीब सा हो रखा है। लाइक देखना, सारा का सारा इसके शीशे वगैरह सब टूटे फूटे पड़े हैं, केयर ही नहीं है इसकी। अब नहीं पता क्यों है, किस लिए है, पर केयर ही नहीं कर रखी है उसकी। तो देखो गाजियाबाद का स्टेशन है वो, रैपिड रेल का, और दिखाई दे रहा हो तो वैसे नहीं दिखाई दे रहा होगा इतनी दूर से। अब बस मुझे घर दिखाई दे रहा है, मुझे घर पहुंचना है जल्दी से। सही चल रहा है मामला। अभी आएगी दोस्तों एक गाड़ी मेरे पीछे से, जो कि एल्विश भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं अब पसंद है या नहीं, बट जहाँ तक मैंने देखा था वो बहुत पसंद करते थे इस गाड़ी को। ये गई, ओ माय गुडनेस, ये तो फोर्स गुरखा को जी वैगन बना रखा है। सॉरी एल्विश भैया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिएगा।
सो सॉरी दोस्तों। भाई लोगों, जैसे अपने आप को से मतलब जैसे हमें चलने फिरने के लिए खाने की आवश्यकता है ना, भूख लगती है हमें, ऐसे ही हमारी धन्नों को सीएनजी की आवश्यकता है। तो अब ये सीएनजी मांगती है, अब हम डलवाएंगे सीएनजी। थोड़ी सी आगे चल के हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सीएनजी ही सीएनजी होगी, सीएनजी ही सीएनजी, भरपेट सीएनजी होगी। तो इसमें सीएनजी डलवाते हैं और अपना लगा के घर, फिर हम अपने पेट में खाना डालते हैं चल के, जो कि हमारे घर पे बना हुआ होगा, हमारी धर्मपत्नी ने बना रखा होगा हमारे यहाँ। चल के खाना खाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर एडिटिंग पे काम करेंगे। अब मुझे नहीं पता, जैसे आप देखते होगे कैसी एडिट हो रही है कैसी नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो उम्मीद तो मैं आपसे यही करता हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगनी हो चाहिए। बाकी और अच्छी बनाता रहूँगा, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना मोदी नगर का जाम जब लगता है तो तगड़ा ही जाम लग रहा है जी। यहाँ तो कुछ सुनने में तो आई ना, पर मेरे आगे जो बाइक वाला था वो बात कर रहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी नगर में या तो जाम लगता नहीं यार, जब लगता है तो फिर ऐसा लग जाता है कि आदमी खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। और यहाँ पे ये 354, अब देखता हूँ कितनी देर में जाम में से निकलूंगा मैं बाहर। टाइम बताएगा, देखो दिखाई दे रहा है कुछ, पता नहीं कहाँ तक। बहुत लंबा जाम है भाई साहब, बहुत लंबा जाम है। मुझे नहीं पता कितनी देर में खुलेगा अभी। ये देखते हुए चलना है कि किस वजह से है ये जाम, है ना। तो मैं अपनी साइड आ जाता हूँ, आई मीन राइट साइड आ जाता हूँ और इसी साइड चलता रहूँगा। सिर्फ ये देखते हैं कि अब जाम किस वजह से लगा था ये, मुझे यही तो देखना है। इतने MG हेक्टर के दर्शन करते रहो। बढ़िया गाड़ी है ये भी वैसे, पर महंगी बहुत है। नहीं समझ में आ रहा है जाम किस बात का है। भाई ट्रैक्टर वाले तू मत ठोक दिए पीछे से यार, ये मेरे पीछे ट्रैक्टर है और ये ठोक ठाक ना देवे। देखोगे ये देखो जस्ट पीछे मेरे ट्रैक्टर है और मुझे बड़ा डर लगता है ट्रैक्टर वालों से। ब्रेक तो लगते नहीं इनके। अरे घोड़े खोल देंगे भाई साहब। अबे किस बात का जाम था, तो जाम ही समझ में नहीं आ रहा। अरे चाचा निकाल मेरे यार, ले भैया देख रहे हो जाम के कोई सर पैर नहीं थे यहाँ, बस बिना बात का जाम था ये। इस इको वाले को देखो क्या बदतमीजी से चला रहा है, कभी किधर से बढ़ाता है कभी किधर से बढ़ाता है।
सब है, कितनी गंदगी कर रखी है रैपिड रेल वालों ने। पता नहीं भाई साहब किस बात का जाम था ये। हमारे मोदी नगर में है ना। हाँ हाँ, जा 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 भैया, तू जा पहले। टें 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 टें। हमारे मोदी नगर में है ना, दिल्ली फेल कर रखी है, इतना तगड़ा जाम लगा है। मुझे दिल्ली के जाम में तसल्ली रहती है, कम से कम ये तो रहता है कि हाँ रेड लाइट का होगा। यहाँ तो भाई साहब कोई रेड लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बस जाम लग रहा है। और हाँ, पता नहीं लगेगा किस चीज़ का, बस लग जाता है। देख रहे हो बीजेपी के झंडे ही झंडे दिखाई देंगे तुम्हें। यहाँ चल रही है रैली। अब आई मेरी समझ में, जाम ही इस रैली की वजह से है। जाम ही रैली की वजह से है। जाम जो है रैली की वजह से है। अब समझ में आ गई। अब यहाँ चुनाव चल रहे हैं जी, 11 तारीख को इलेक्शन है वार्ड मेंबर के, और उसके क्या कहते हैं, अरे और किसके थे, मैं तो बोल चेयरमैन ही के। हाँ तो वो इलेक्शन की वजह से ही है दिक्कत ये। वो बस वाले देखिए, वो चल रहे थे बस। बस के पीछे से जैसे ही निकलेंगे ना, आपको रैली दिखाई देगी। पर ये तो बस ही बस आ गई अब। ये देखो, पुलिस वाले भी साथ में ही हैं। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब, और बीजेपी के रैली में निकलने वाले हैं। ये सब बीजेपी फैन हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हाँ, जिस हिसाब से रैली निकाल रहे हैं उस हिसाब से तो बीजेपी के फैन ही हैं। अभी भी जाम खुला नहीं है, इसका मतलब आगे भी रैली है। और टाइम हो गया 4:30। मैंने किस टाइम बताया था, 3:50 के आसपास बताया था ना, तो पौन घंटा हो गया लगभग मुझे जाम में चलते चलते। ये देखो, सब बीजेपी के झंडे लेके घूम रहे हैं। आज रैली है, आज इसका मतलब रैली निकाल रहे हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड, क्योंकि रैली ने तो मजा बांध रखा दूसरी तरफ, और हमें पहुंचना है घर। अब बहुत देर हो गई है, मतलब बिना बात के अब कहूँगा कि पब्लिक को कर रखा परेशान। मतलब ये तो कोई सेंस नहीं होती ना। ठीक है, इलेक्शंस हैं, सब चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन अब जो ये रैली निकाल रहे हैं, इस रैली से आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना, तो ये चीज़ तो गलत है। वही चीज़ है ना, दिखाई थोड़ी देती है किसी को। देखना जाम, देखो तुम दूसरी तरफ देखना कितना लंबा ट्रैफिक है। सीरियसली मैन, ये देखो, कोई सेंस है इस बात की? तो देखना, बिना बात के रैली निकाल रखे, देख रहे। और फाइनली उस रैली में से निकलते हुए टाइम हो रहा है लगभग 4:45, 15 मिनट और लगभग 1 घंटा हो गया मुझे उस ट्रैफिक में। अब आप देख लो मोदी नगर का जाम, ठीक है। पर आज का तो रीज़न था रैली की वजह से ये जाम लगा हुआ था। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।
थैंक यू सो मच।